वन पीस टॉयलेट काम कैसे करता है, वन पीस टॉयलेट को इंस्टॉल कैसे करना है, और वन पीस टॉयलेट और नॉर्मल टॉयलेट के अंदर क्या फ़र्क है, पूरा डिटेल दे दूंगा मैं इस चीज़ को लेके। लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं मिलेगा, वो है कंपनी का नाम। बाकी पूरा डिटेल दे दूंगा मैं इस चीज़ को लेके। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को आखिर तक देना है, देखना है। वेटर फ्राइड सेरेमिक सारा दिखाऊंगा मैं लाइव प्रूफ। तो चलते हैं पॉइंट पे, वहीं पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं किफ़ायत जाफरी और आप लोग देख रहे हो किफ़ायत जाफरी प्लम्बिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको अंदर का ऑपरेशन। तो ये जी हमने इसको हटाया, ये है इसका बटन दो। इसको भी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसकी भी डिटेल है इसमें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन कंपनी का नाम मैं इसमें नहीं बोलूँगा, इसलिए मैंने इसको टीडा करके रखा है। फ्रंट साइड से इसको कुछ स्टिकर्स लगा के हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप लोगों को वो चीज़ें दिखाना। तो फिलहाल हम क्या दिखाने वाले हैं कि वन पीस कमोड के अंदर क्या क्या होता है, ज़रा दिखाओ। ये जी है वन पीस कमोड। इसके अंदर ये है फ्लश और ये है बॉल कॉक। यही दो चीज़ होती है किसी एक कमोड के अंदर। अब इसको मैं करता हूं ऑपरेशन करना स्टार्ट। ओके, ये जी गया इसका ऑपरेशन स्टार्ट। ये है सैफन, सबसे पहले ये है सैफन, इसकी भी डिटेल मिलेगा आप लोगों को, और साथ साथ दे दूंगा मैं पूरा डिटेल इस चीज़ की। मैं बालका को भी खोल दूंगा, पूरा नंगा करके दे दूंगा मैं इसको। ये लो जी, हो गया बात, ये नंगा पूरा। और मत कुछ चीज़ का चाहिए, और मत चाहिए आप लोगों को कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। तो अब इस पे हम पूरा डिटेल्ड बात करेंगे कि है क्या चीज़, कहाँ से क्या काम होता है। इसके अलावा भी मुझे और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना है, वो भी दिखाऊंगा, वेट कर ली। ये लो जी, इस हिसाब से ये सारा गेम हो गया क्लोज। अब दिखाओ अंदर का। हो गया ये यहां से पूरा खाली। अब बन गया ये पूरा मटका। अब बन गया ये, अब बन गया ये पूरा मटका। अब हमें समझना है ये सारे तीन पार्ट्स इसके अंदर जो है, ये तीनों पार्ट्स अब हमें समझना है। अगर आपके पास टाइम है जरूर समझ लो, अगर टाइम है तो समझ लो, अगर नहीं है टाइम तो ज़रूरत नहीं है फिर ये टाइम ज़ाया करने का। तो अब हम बात करेंगे इस पे कि ये काम क्या करता है। जो हम नॉर्मली फ्लश टैंक के अंदर देखते हैं कि नीचे से हमें इसको नॉट टाइट करना पड़ता है, तो ये वन पीस के अंदर चेंज क्या है उसके मुकाबले। तो यहाँ से ही आप लोगों को समझ आएगा सारा गेम। तो ये जो आप लोगों को लोहे की ये क्लिप नजर आता होगा, ये इसके अंदर होता है। हम ऊपर से इसको टाइट करते हैं, तो यहाँ पे चाइना वेयर से ये फंस जाता है इस हिसाब से। तो ये जो वाशल है, ये वाली वाशल अगर मैं दिखाऊं, इस वाशल का काम होता है नीचे फ्लश टैंकी के अंदर पानी रुकाना, पहले कंटिन्यू पानी ना करना। अगर वन पीस कमोड लीक होगा तो कहाँ से होगा वो भी समझना है। वन पीस कमोड अगर हमें लीक होगा तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताऊंगा मैं क्या क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताऊंगा। एक होगा ये चीज कि ये वाशर जो है ये लीक हो सकता है। इसको हम वाशर भी कह सकते हैं, इसको हम जैन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि इसमें कुछ लिमिट है। कुछ लिमिट तक हम वाशल कहते हैं, उसके बाद जब बड़ा होता है उसको जैन कहते हैं। तो प्रॉपर एग्जैक्ट मैं बताऊंगा किसी एक वीडियो के अंदर डिटेल। तो अब कहानी है इस चीज की। ये है सैफन सेट, पूरा डिटेल है सैफन सेट की। ये है टोटल पूरा सैफन सेट। ये होता है वन पीस के अंदर पूरा गेम। ये है सैफन सेट, और सैफन सेट को हमें जो हम फ्लश करते हैं ऊपर से, तो ये उठता है। चाहे आपके पास नॉर्मल फ्लश टैंकी है उसके अंदर भी सैफन है, चाहे आपके पास कंसील्ड वाली फ्लश टैंक है उसके अंदर भी यही सैफन है, चाहे आपके पास वन पीस है उसके अंदर भी यही फ्लश टैंक है। याद रखिएगा ये चीज। तो अब बात क्या है यहाँ पे, अब तरीका अलग अलग होता है, हर जगह अपना अपना तरीका है। लेकिन अगर हमें यहाँ से कभी कभी आप लोगों को कमोड कंटिन्यू लीक करता है,
कंटिन्यू लीक करता है। उसकी 2-3 वजह होता है, चाहे आप कंसील्ड फ्लश टैंकी की बात करूंगा मैं या नॉर्मल फ्लश टैंकी की बात की, इसकी बात, तीनों जगह एक ही फंक्शन है। एक बार आप लोगों को ये चीज समझ आएगा, आप लोगों को फिर आसानी हो जाएगा। तो ये इसके अंदर ये वॉशल, इसके अंदर आप लोगों को नजर आएगा एक वॉशल, मैं दिखाऊंगा खोल के। ये जो वॉशल है, ये वाली वॉशल, ये हर एक सेफन के नीचे होती है। किसी के अंदर पहले एक आधी इंची आ रही थी, पौनी इंची आ रही थी, फिर 1 इंची, अब बढ़ते बढ़ते बन गया ये 2 इंची तक, 2 इंची तक अब बन गया। ये जो इस सेफन का वॉशल है ये अब 2 इंची का है। तो बहरहाल कहना क्या है मुझे कि ये वॉशल कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। ये वॉशल किस मटेरियल का बनी हुई होती है? ये वॉशल बनी हुई होती है सिलिकॉन मटेरियल का। किस मटेरियल का? सिलिकॉन मटेरियल का होते है ये वाली वॉशल। अब लीक होने का कारण, लीक होने का वजह बताऊंगा मैं पहले। ये वॉशल गल के लीक हो सकता है, और ये वॉशल फिर से उसके बाद ये वाला वॉशल गल के तो ये भी लीक कर सकता है, कारण वो है। और उसके बाद तीसरा कारण जो है वो है बॉल कॉक। यह है बॉल कॉक। अगर हमें इसको एडजस्टमेंट रखना है, मानो हमें यहां तक रखना है, अगर हमने एडजस्टमेंट सही से नहीं रखा तो होगा क्या कि इसके अंदर जो ये पानी आएगा, ये वाला पानी यहां से ओवरफ्लो, ये इसका ओवरफ्लो है। जब हमारा बॉल कॉक ने सही से काम नहीं किया तो ओवरफ्लो जाके कहां से जाएगा? इसके अंदर से, और ये जाके गिरेगा नीचे सेफन सेट के अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर, और सीधा निकल जाएगा वो कहां से? कमोड के वहां से। उन सूरतों में आपके पास कमोड कंटिन्यू लीक रहता है और आपको लगता है कि मेरा टैंकी खाली हो रहा है कंटिन्यू। तो ये 3 चीजें चेक करना होता है। अगर हमें कहीं पे भी लगेगा कि कमोड के सामने वाले साइड से, क्योंकि इसमें मैं दिखाता, लेकिन यहाँ पे स्टिकर लगा है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी एक कंपनी का दिखाना। मानो यहाँ पे और एक कमोड है, इस कमोड के यहाँ से पानी कंटिन्यू रहता है, तो 3 तरीके से हमें चेक करना है। एक बॉल कॉक, दूसरा सेफन, तीसरा ये वाला सेफन का नीचे वाला पोर्शन। ये तीनों जगह पे हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अगर अब ये भी सही है, ये भी सही है, और उसके बाद ये बॉल कॉक को चेक करना है। अगर बॉल कॉक भी सही है, उसके बाद क्या चेक करना है फिर जी? तब करना है ये चीज चेक कि ये जो है, ये जिसको हम पुश करते हैं, ये एडजस्टमेंट होते हैं इनकी, तो इनको हमें एडजस्टमेंट करना है। अगर ये नीचे डिफ गया, इसके साथ ये टच रहा, ऐसे हल्का सा हमने टच रखा, सेफन नीचे से सही से नहीं बैठा, वो भी एक काज बनता है लीक कंटिन्यू करने का। उस सूरत में आपकी टैंकी खाली हो जाएगी जल्दी, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे बड़ा मसला जो है, बड़ा मसला होता है कि कस्टमर को खुद नहीं पता होता है कि 9 इंची, 12 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, ये क्या है इसके पीछे, ये है क्या है इसके पीछे। मैं इस पे भी डिटेल दे दूंगा, क्योंकि आज काम मेरा यही है, आज मैं दे दूंगा आप लोगों को इसकी डिटेल। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको मुड़ाता हूं। अब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको मुड़ाया, और यहां से लेकर के यहां तक ये जो पीछे वाला स्पेस होता है 12 इंची ये होता है इसका आउटपुट जो है। ये इसी के अंदर हम 12 इंची, 11 इंची, 10 इंची, यही होता है आगे पीछे इसका कमोड का आउटपुट। इसी को हम इसलिए हम कहते हैं कि 12 इंची सेंटर है, 9 इंची सेंटर है, या क्या है वो चीज हम इसलिए कहते हैं प्लम्बर्स दुकानदार को, या दुकानदार पूछता है कस्टमर को कि वो क्या होता है, 12 इंची है वहां पे, जरा नाप लो। तो इसलिए याद रखिएगा ये चीज कि 12 इंची 9 इंची अभी जर्नल में ज्यादातर चल रहा है। बाकी कमोड जितना बड़ा है इसको छोटा बड़ा नहीं होता है। आप कहोगे कि मैं 6 इंची वाला सेफन लाऊंगा और वो शायद कम पड़ेगा मुझे, ना, वो जगह उतना ही खाएगा जितना उसको खाना है, लेकिन इसके अंदर, इनके डायामीटर के अंदर आगे पीछे होता है ये आउटपुट इसका। तो याद रखिएगा ये चीज, 1 पीस टॉयलेट जो भी होगा ज्यादातर रैंडमली जो रन करता है तो 2 इंची, 2 साइज का करता है अभी, एक 9 इंची, एक 12 इंची। तो अगर आपको अब 9 इंची ट्रैप जैसे मैंने यहां पे रखा है तो रखना है, तो क्या करना है उस चीज को लेके? उस सूरत में आपके पास एक ऑप्शन है, बिफोर प्लास्टर से पहले, टाइल से पहले,
आपको अगर 9 इंची कमोड रखना है वहां पे, तो आपको रखना है वहां पे पीछे से 11 इंची, कम 11 इंची काफी है, एनफ है 11 इंची। दीवार से दूर 11 इंची हमारा पाइप का सेंटर रहना चाहिए, यानी 4 इंची बेड का सेंटर रहना चाहिए इस वाले का, यहां पे 11 इंची रहना चाहिए। उसके बाद 1, 1.5, पौने 2 या 2 भी चढ़ेगा, टेल और प्लास्टर, तो यानी आपकी 9 इंची रहेगा बराबर। अगर आपको 12 इंची रखना है आप, तब उस सूरत में आपको रखना है ये पीछे से, बैक वाला साइड की मैं बात कर रहा हूं, पीछे से 14 इंची। तो आपको टाइल प्लास्टर पौने 2 इंची चढ़ेगा, तो आपको 12 इंची रहेगा एग्जैक्ट रेडी। तो अगर फिर उसके बाद भी और आधी इंची ज्यादा रही पीछे से, तो घबराने की उस सूरत में बात नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है कल। कम होने में आपको ऑकवर्ड साइज फिल लाना है, परेशान होना है, ज्यादा है मसला नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके लिए एडजस्टेबल बैंड आता है, जो नीचे हमें एडजस्टमेंट करते हैं इस चीज को, वो फेल है। वो एडजस्टेबल बैंड ना मैंने कभी लगाया है, ना कभी लगाऊंगा, ना अपने प्लम्बर भाइयों को मैं सजेस्ट करूंगा वो चीज। उससे कल आपकी कस्टमर भी परेशान हो जाएंगे और आप लोग खुद भी परेशान हो जाओगे। तो उस सूरत में इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी मैं इसको करता हूं वापस, अब कंबाइन वापस लगाता हूं सारा चीज, ये कोई बड़ा मामला नहीं है। तो अब आप लोग देखो, मैं वापस भी लगा के देता हूं। ये लो जी, अब मैं इसके अंदर लगा दूंगा फिर से वापस ये वॉशल पहले, उसके बाद इसको मुझे लगाना है ये हटो। अब जी मैं इसको लगा दूंगा वापस, पूरा वो सारा तमाशा जो मैंने निकाला इसके अंदर से, आप लोग भी देखते जाओ। लगाने के टाइम पे आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो वो चीज़ें क्या है कि अगर इसको खोलने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके रखना है और अच्छे से टाइट करना है, फिर देखना है कहीं लीक तो नहीं हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सही चीज़ें सारे दिखाए। तो ये जी हो गया ये इसके अंदर, हो गया ये तैयार। अब जी इसको लगा दूंगा मैं वापस बॉल कॉक को। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को ऐड करके चलूँ कि बॉल कॉक के अंदर अगर हमें कहीं कहीं, ये जो है ये बेसिक है, ये वाला जो है ये बेसिक है, ये पानी छोड़ेगा यहाँ से कोई होता है जो ऊपर से छोड़ता है पानी, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। बॉल कॉक ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो मैं इसको पूरा तरीके से आप लोगों को दे दूंगा, पूरा तैयार करके वापस दिखाऊंगा मैं तैयार करके। तक वापस कंप्लीट आप लोग चेक कर सकते हैं, ज़रा फिर से दिखा दो। ये जी हो गया फिर से कंप्लीट। और याद रखिएगा ये चीज़ कि ये है इसकी गेम कमोड की, पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दी है। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इससे पहले कोई अच्छा कंटेंट आएगा कभी कभी जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करता होगा, जो अहम वीडियो होगा आपके लिए। तो टोटल मिला के अगर आप एक प्लम्बर हैं, आपको डरना नहीं है, आपके साथ किफ़ायत जाफरी हमेशा है, चाहे आप कहीं से क्यों ना हो, तो हमेशा है। दुनिया की किसी भी एक कंट्री के अंदर आप लोग जाओगे यही सिस्टम मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है किसी चीज़ का अंदर। हाँ, बाकी जो लेटेस्ट है उसकी डिटेल में अलग दे दूंगा, नया नया क्या आ रहा है क्या जा रहा है सारा डिटेल मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अब मसला है यहाँ पे, जो मैंने मेन चीज़ आप लोगों को अभी तक नहीं बोला कि वो है सेरेमिक और विट्रीफाइड। उसके अलावा दुनिया की कोई भी एक कंपनी दावा नहीं कर सकता है कि हम वन पीस को वन पीस में ही बनाते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, मेरी बात को समझना गौर से। दुनिया की कोई एक कंपनी नहीं दावा कर सकती है कि हम वन पीस टॉयलेट को वन पीस में ही बनाते हैं ना। ये बनता है दो हिस्से में ये बनता है। ये जो ऊपर वाला जो टैंक है ना इसका, ये अलग रहता है हमेशा। अगर इसको ज़बरदस्ती से मारेंगे तो कमोड टूटने के बजाय ये वाला पोर्शन अलग हो गया निकल के आएगा।
तो याद रखेगा ये चीज़ कि इसलिए इसमें थोड़ा प्रोटेक्शन रखनी पड़ती हैं, थोड़ा एहतियात से काम लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी सेरेमिक और विट्रिफाइड, अब रही बात सेरेमिक और विट्रिफाइड। सेरेमिक के अंदर हमारा ये फ़ायदा है कि वो अगर किसी से जगह टक्कर लग गया तो वो टूट सकता है जल्दी। अगर विट्रिफाइड होगा तो विट्रिफाइड के अंदर कुछ टाइम के लिए वो टिक सकता है, अगर टक्कर भी लग जाएगा हल्का फुल्का सा वो टिक सकता है। उसमें डिफरेंट दो चीज़ें होती हैं, एक रॉ मटेरियल की डिफरेंट होता है, दूसरा चीज़ डिफरेंट होता है ये चीज़ की अलग अलग वो टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जो हीटिंग टेम्परेचर इसका आता है उसमें डिफरेंट होता है। कोई कच्चा रखता है थोड़ा थोड़ा, कोई पक्का करता है, और पक्के भी पक्का जो जिसको मैं कहूँ कुछ ऐसा होता है। वही चीज़ डिफरेंट करता है फिर विट्रिफाइड और सेरेमिक, याद रखिएगा ये चीज़। तो अब आप लोगों को आया होगा समझ कि किफ़ायत जाफरी का पूरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा इंतज़ार करना, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।